डियर स्टूडेंट्स, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में विशेषज्ञों की एक गठित समिति ने संपूर्ण पाठ्यक्रम से 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है, जो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए है। कम किया गया पाठ्यक्रम निम्न है। पहली यूनिट रिप्रोडक्शन। इस यूनिट से पहला जो लेसन है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें जो चीज़ें कम की गई है वो निम्न है। जीवों का एक प्रमुख लक्षण, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधियाँ, जनन की विधियों में सेक्सुअल और असेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक दोनों को हटा दिया गया है। फिर अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं उसमें आपका द्विविभाजन, बीजाणु जनन जिसे स्पोरुलेशन कहा जाता है, कलिका निर्माण, पौधों में कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जेम्यूल फॉर्मेशन, खंडीभवन, रीजनरेशन, ये यूनिट फर्स्ट के पहले लेसन से इतना कम कर दिया गया है। दूसरी यूनिट है हमारी आनुवंशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन लेसन से ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, इवोल्यूशन जैव विकास, और एविडेंसेस फ्रॉम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास के प्रमाण, ये चीज़ें हटा दी गई हैं। अब जो प्रमाण हटाए गए हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं? तुलनात्मक शरीर रचना, कॉम्परेटिव एनाटॉमी, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणकी से प्रमाण, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, आणविक प्रमाण, ये चीज़ें हटाई गई हैं। साथ ही कंट्रीब्यूशन ऑफ डार्विन, डार्विन का योगदान, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत, ये भी हटा दिया गया है। विकास की क्रियाविधि जिसमें विभिन्नताएं एवं प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन के प्रकार, उसमें जीन प्रवाह यानी जीन फ्लो, और आनुवंशिक अपवाह जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके साथ साथ हार्डी वीनबर्ग रूल, अनुकूली विकरण मीन्स एडाप्टिव रेडिएशन, और मानव का विकास, ये चीज़ें सेकंड यूनिट से कम कर दी गई हैं। थर्ड यूनिट जो हमारी जीव विज्ञान और मानव कल्याण मीन्स बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, इस तीसरी यूनिट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं? इसमें से जो सेकंड लेसन है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जो कार्यनीति है, उसमें से खाद्य उत्पादन में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन हटा दिया गया है, पादप प्रजनन हटाया गया है, टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, और मधुमक्खी पालन, पशुपालन दैट मीन्स एनिमल हस्बेंड्री, इन चीज़ों को तीसरी यूनिट से हटा दिया गया है। यूनिट 5 से जिन चीज़ों को हटाया गया है, यूनिट 5 है आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसमें से जो सेकंड लेसन है पारितंत्र, इकोसिस्टम, इसमें से पारितंत्र का जो स्वरूप है, इसके जो कंपोनेंट यानी घटक, जो बायोटिक और एबायोटिक घटक थे, इनको हटाया गया। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता एवं अपघटन, फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में तीनों पिरामिड आपके, वो चाहे पिरामिड ऑफ नंबर हो, चाहे पिरामिड ऑफ एनर्जी हो, चाहे पिरामिड ऑफ बायोमास, तीनों पिरामिड हटा दिए गए हैं। कार्बन और फास्फोरस साइकिल भी हटा दी गई हैं। इकोलॉजिकल सक्शन, पारिस्थितिक अनुक्रमण, पारितंत्र की सीमाएँ, कार्बन फिक्सेशन, परागण और ऑक्सीजन अवमुक्त, ये चीज़ें
5 यूनिट से हटाई गई हैं। और इसी के साथ 5 यूनिट में जो 4th लेसन आता था, इन्वायरमेंटल इशूज, पर्यावरणीय मुद्दे, इन इन्वायरमेंटल इशूज लेसन से एयर प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, कृषि रसायन और उनके प्रभाव, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस प्रबंधन हटाया गया है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन भी हटा दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्मायन, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन, ओजोन परत और इसका क्षय, वनोन्मूलन, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित कोई 3 केस स्टडी भी हटाई गई हैं। उन 3 केस स्टडी में फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी नहीं पढ़नी है, चेरोनोबिल ट्रेजिडी नहीं पढ़नी है। ये चीज़ें 3 केस स्टडी भी पर्यावरणीय समस्याओं से जो रिलेटेड थी उनको हटा दिया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल का भी जो 30% सिलेबस कम किया गया है, पाठ्यक्रम कम किया गया है, उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट सिलेबस से हटाए गए हैं। पहला एक एक्सपेरिमेंट है, 2 व्यापक रूप से भिन्न स्थलों की वायु में निलंबित कणिक पदार्थों की उपस्थिति का अध्ययन करना, मीन्स सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स, ये हटा दिया गया है। सेकेंड प्रैक्टिकल आपका है कोऑर्डिनेट विधि द्वारा समष्टि डेंसिटी का अध्ययन करना। थर्ड प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेट विधि द्वारा समष्टि फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करना। ये 3 प्रैक्टिकल हटाए गए। इसके बाद जो प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन और स्पॉटिंग का होता था, उसमें से पहला जो एक्सपेरिमेंट था, स्टडी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा थ्रू ए परमानेंट स्लाइड, अस्थाई स्लाइड की सहायता से वर्तिकाग्र पर परागकण के अंकुरण का जो अध्ययन करना एक प्रैक्टिकल था, इसको भी हटा दिया गया है। सेकेंड आपका किसी पौधे के विभिन्न रंग एवं आकार के बीजों की सहायता से मेंडेलियन इनहेरिटेंस की स्टडी करना, इसको भी हटाया गया है। तीसरा नियंत्रित परागकण, उसमें आपका बंधीकरण, टैगिंग और बैगिंग, इन चीज़ों को हटा दिया गया है। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से कॉलेजेस बंद हैं। ऐसी कंडीशन में जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं और जो 10th के स्टूडेंट हैं, मीन्स जिनको बोर्ड पेपर देना है सेशन 2020 और 21 में, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके समिति के द्वारा एक ये निर्णय लिया गया कि जो इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के बोर्ड पेपर होंगे उसमें टोटल सिलेबस से 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम आप लोगों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, किस लेसन से कौन कौन सी चीज़ों को रिड्यूस किया गया है, उसके बारे में बताएंगे। इसको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हमारे जो हैं और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों लोग नोट कर लेंगे अपने पास, जिससे कि आपको ये पता रहे कि हमको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है और किन चीज़ों को प्रिपेयर नहीं करना है। वैसे तो आपको एक उस तरह से एक नज़र में सभी चीज़ों को पढ़ना है अपने नॉलेज को मेंटेन करने के लिए, बट जो बोर्ड में हटा दिया गया वो तो अब आएगा नहीं। तो आपको अच्छे नंबर कैसे गेन होंगे बोर्ड में, अच्छे नंबर आप लोग कैसे लाएंगे, उसके लिए आप लोग इस सिलेबस को अपने पास नोट कर लीजिए जो रिड्यूस किया गया है। बाकी इसके अलावा जो सिलेबस 70% बचेगा उससे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग कॉपी और पेन लेके शुरू हो जाइए और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें सिलेबस में चैप्टर वाइज रिड्यूस की गई हैं। केमिस्ट्री में जो यूनिट फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी ठोसों के चुंबकीय और विद्युतीय गुणों को हटा दिया गया है। बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, धातुओं का बैंड सिद्धांत, इसको हटा दिया गया है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, यानी चालक, अर्धचालक, कुचालक, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के चालक। ये सॉलिड स्टेट लेसन से इतनी चीज़ों को रिमूव किया गया है। अगला हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2,
जिसको हम बोलते हैं सोल्यूशन, जिसका वीडियो आपने सोल्यूशन थर्ड वाला भी आप लोग देख रहे होंगे, उसमें से असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान हाफ गुणांक, इन दोनों चीज़ों को रिमूव किया गया है। मीन्स एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वान हाफ फैक्टर, ये दोनों इससे हटा दिए गए हैं। अगला हमारा जो यूनिट है, यूनिट थर्ड, जिसको हम कहते हैं वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल एंड कोराइजन, इतनी चीज़ों को रिमूव हो गया। यानी वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण, इतनी चीज़ों को हटा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट 4, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इससे जो रिमूव हुआ है वो हमारा सिलेबस है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आरएनएस इक्वेशन, यानी संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, सक्रियण ऊर्जा और आरएनएस समीकरण, इनको हटाया गया है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट 5, लेसन 5, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से कैटालिस्ट, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिसिस, इमल्सन्स एंड टाइप ऑफ इमल्सन्स, इतनी चीज़ों को रिमूव किया गया है। यानी उत्प्रेरक, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण, सक्रियता उत्प्रेरक की चयनात्मकता, एंजाइम उत्प्रेरण, पायस और पायसों के प्रकार, इतनी चीज़ों को इससे रिमूव कर दिया गया है। अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट 6, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इस पूरे लेसन को हटा दिया गया। यानी बोर्ड में इस लेसन से कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट 7, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के तत्व आप लोग जानते होंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, लेकिन पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक जो एलिमेंट्स हैं वो सब पी ब्लॉक में रखे गए हैं। इसमें जो ग्रुप 13 और 14 के एलिमेंट है वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। आप लोगों को इंटरमीडिएट में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और 18 इनके एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करनी थी। तो इसमें देखिए क्या क्या रिमूव किया गया है। सबसे पहले जो ग्रुप आपका 15 है उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस एज फास्फीन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, इनको रिमूव किया गया है। यानी ग्रुप 15 के जो तत्व हैं उसमें से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक जैसे फास्फीन है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इनके निर्माण की विधियाँ, इनके गुणधर्म मीन्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, इनको हटा दिया गया। फिर इसी तरह ग्रुप नंबर 16 जो है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हटा दिया गया है। बाकी 17 और 18 को एज इट इज उसी तरह रखा गया। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है यूनिट 8, एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इससे देखिए क्या क्या चीज़ें हटी हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैग्नेट, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लिंथेनाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनाइट्स एंड कंपेरिजन बिटवीन लेंथेलाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, इन चीज़ों को रिमूव किया गया। यानी इस लेसन से पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनका निर्माण कैसे करेंगे उन विधियों को हटाया गया है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हटाया गया है, लेंथेनाइट की जो रासायनिक अक्रियाशीलता होती है उसको हटा दिया गया है, एक्टिनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएँ होती हैं वो हटा दी गई हैं, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट का जो कंपेरिजन है, जो तुलना है वो हटा दी गई। नेक्स्ट हमारा यूनिट आएगा यूनिट 9, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजन यौगिक, ये हमारी यूनिट 9 है। इससे देखते हैं क्या क्या हटाया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड स्टेरियो आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इतनी चीज़ों को रिमूव किया गया है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उनमें जो त्रिविम समावयवता पाई जाती है उसको हटा दिया गया है। धातुओं के निष्कर्षण में, गुणात्मक विश्लेषण में और जैविक निकायों में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को हटा दिया गया। फिर नेक्स्ट हमारी यूनिट आएगी 10, हैलो एल्केन और हैलो एरीन, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। इससे देखते हैं क्या चीज़ें रिमूव हुई हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइक्लोरोमेथेन,
ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रेयान एंड डीडीटी, इनके यूजेस को और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को हटा दिया गया है। यानी डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रेयान और डीडीटी के यूजेस को, उपयोग को और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को, पर्यावरण पर प्रभाव को हटा दिया गया है। नेक्स्ट आपकी यूनिट है 11, एल्कोहल्स, फिनाल्स एंड ईथर। एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इससे बहुत कम चीज़ें रिमूव हुई हैं, केवल मेथेनॉल और एथेनॉल के जो यूजेस हैं उन्हीं को हटाया गया है। अगली हमारी यूनिट आएगी यूनिट 13, यानी देखिए बीच में 11 के बाद 13 आ गई, 12 नहीं आई, तो इसका मतलब 12 से कुछ भी नहीं हटा है, 12 पूरी पूरी आपको पढ़नी। तो यूनिट 13 में जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। आइए देखते हैं इससे क्या रिमूव किया गया। इससे रिमूव हुआ है साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, डाइएजोनियम सॉल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इतनी चीज़ों को रिमूव किया गया है। यानी इस लेसन से साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स को हटाया गया है, डाइएजोनियम सॉल्ट की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में उनका जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट हमारी यूनिट आएगी 14, यूनिट 14 से हटाया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ, जिस यूनिट 14 जो हमारी है वो है बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु। इसमें बायो और केमिस्ट्री दोनों चीज़ें आपको समझ लीजिए पढ़नी होती हैं। तो बायोमॉलिक्यूल से देखते हैं क्या हटा है। इसमें से हटाया गया इंपॉर्टेंस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एज सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एज स्टार्च, सेलोज, ग्लाइकोजन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन्स, इतनी चीज़ों को इस बायोमॉलिक्यूल से रिमूव किया गया है। यानी ओलिगोसैकेराइड जैसे सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च है, सेलोज है, ग्लाइकोजन है, इनके इंपॉर्टेंस को हटाया गया है। एंजाइम और हार्मोन्स को हटा दिया गया है। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन और उनके जो कार्य थे उनको हटाया गया। नेक्स्ट हमारी यूनिट होगी यूनिट 15। यूनिट 15 को पूरी पूरी हटा दिया गया, यूनिट 15 से कुछ नहीं आएगा। और अगली यूनिट हमारी है 16, उसको भी पूरा पूरा हटा दिया गया, उससे भी कुछ नहीं आएगा। तो ये तो स्टूडेंट हमारा थ्योरी का था। आगे देखते हैं जो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जो 30 मार्क्स का होता है, उस प्रैक्टिकल में किन किन चीज़ों को हटाया गया है वो भी आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो प्रैक्टिकल होंगे वो आपको अच्छे से करने हैं, उनको समझना है कैसे क्या करेंगे। तो पाठ्यक्रम में जो प्रयोगात्मक चीज़ें थी उनसे क्या क्या कम किया गया है। तो एक तो जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर था, जो वाह्य परीक्षक आता था, उसके लिए जो प्रैक्टिकल थे उसमें पहला प्रैक्टिकल आपका था सरफेस केमिस्ट्री से। फॉर्मेशन ऑफ, जो पहला प्रैक्टिकल है सरफेस केमिस्ट्री का, उसमें है फॉर्मेशन ऑफ लियोफिलिक एंड लियोफोबिक सॉल्ट्स, यानी द्रव स्नेही और द्रव विरोधी साल का निर्माण करना, इसको हटा दिया गया। सेकेंड इसमें था जो भी आप लियोफिबिक या लियोफोबिक कोलाइड्स यहाँ पे बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, उनका डायलिसिस कैसे करेंगे, वो था उस प्रैक्टिकल के उस टॉपिक को हटा दिया गया है। अगले आपके जो इमल्सीफायर्स होते हैं, जो पायसी कारक होते हैं, उनके स्टेबलाइजेशन के ऊपर एक प्रैक्टिकल था, उसको हटा दिया गया है। फिर जो आपका इंटरनल इवोल्यूशन होता है, आंतरिक पाठ्यक्रम, उसमें से देखते हैं क्या हटा है। इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मेशन करना पड़ता था प्रैक्टिकल में, उनको हटाया गया है। इसमें पहला है एसीटेनिलाइट, सेकंड आपका है डाईबेंजल एसीटोन, थर्ड आपका है पैरा नाइट्रो एसीटेनिलाइट, फोर्थ है एनिलीन एलो और 2 नेप्था एनिलीन रंजक, इनको हटाया गया है। अगला इसमें है केमिकल काइनेटिक्स जो होता है, उस पर बेस्ड, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उस पर बेस्ड प्रैक्टिकल थे। तो इसमें पहला था सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, इसकी स्टडी कराई जाती थी, इसको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल इसी में था आयोडाइड एंड H2O2, इन बोथ के बीच की जो रिएक्शन थी उन पे नॉर्मल टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हटा दिया गया है। फिर अगला प्रैक्टिकल है स्टार्च सूचक का उपयोग करते हुए जो सोडियम सल्फाइड और पोटेशियम आयोडेट के बीच रिएक्शन का अध्ययन करना होता था, उसको हटा दिया गया है। इसी तरह से हमारी जो थर्मोडायनामिक्स थी, उष्मीय रसायन, उससे पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट, इनकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन जो ज्ञात करनी होती थी उसको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एज ए Cl एंड स्ट्रॉन्ग बेस एज NaOH, इनकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हम स्टडी करते थे, डिटरमाइन करते थे, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने में जो इंथैल्पी चेंजिंग होती थी उसको हम डिटरमाइन करते थे, उसको हटा दिया गया है। और एट लास्ट में जो गैल्वेनिक सेल बनता था जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर के, उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन या फिर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जब कंसंट्रेशन इनकी चेंज की जाएगी तो वहाँ सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा, जो ईएमएफ होगा, उसमें क्या चेंजिंग होगी, इसकी स्टडी के बारे में प्रैक्टिकल होता था, उसको रिमूव कर दिया गया। तो स्टूडेंट इसको नोट करके और ध्यान रखिएगा कि किन किन की चीज़ों को रिमूव किया गया है और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिएगा, जिससे आप लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला करके अपना नाम रोशन कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद का सिलेबस 30% कम किया गया है। इसको देखते हुए मैं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट में 12th क्लास के स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स पार्ट 1 जो है फर्स्ट पेपर, उसमें पहला यूनिट जो आता है स्थिर विद्युतिकी, उसमें जो हटाया गया है सिलेबस, उसको ध्यान से नोट कर लें अपने पास। एक समान आवेशित पतले खोखले के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से ज्ञात करने का फार्मूला जो है ये हटा दिया गया है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा चैप्टर जो है यूनिट, इसमें कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड का जो ये था टॉपिक, ये हटाया गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोधों का संयोजन, ये हटा दिया गया है। थर्ड यूनिट में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जो ये थर्ड यूनिट चैप्टर है, इसमें क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हटाया गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, चुंबकीय अवयव, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल, विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक, अस्थायी चुंबक, ये इतना पोर्शन इस यूनिट 3 में हटाया गया है। यूनिट 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इसमें शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, वाटलेस करंट, वाटहीन धारा, ये 2 चीज़ें हटाई गई हैं। इकाई जो है यूनिट 5 में विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें विस्थापन धारा की आवश्यकता क्या है, इसको हटा दिया गया है। इसी प्रकार से फिजिक्स जो सेकंड पेपर है उसमें इकाई फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में प्रकाशिकी, इसमें जो है हटाया गया है गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्तताप दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, बूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों का उपयोग, ये इतना पोर्शन ऑप्टिक्स में हटाया गया है। इकाई 2 में, यूनिट 2 में द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत प्रकृति, इसमें जो पोर्शन हटाया गया है वो डेविसन तथा जर्मर प्रयोग, इसमें प्रायोगिक विकर्ण न दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या, ये इसको हटा दिया गया है, इतना ही केवल पढ़ना है आपको। यूनिट 3 में परमाणु तथा नाभिक, इसमें रेडियोएक्टिविटी, अल्फा, बीटा, गामा कण और इनकी प्रॉपर्टीज़, गुण क्या हैं, रेडियोएक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये
3rd इकाई में इतना पोर्शन हटाया गया है। 4th जो यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड कैसे वर्क करता है, इतना पोर्शन ये हटाया गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सिलेबस जो 30% यूपी बोर्ड के द्वारा कम किया गया है उसको मैंने आपको बताया, इसको नोट कर लें और इन टॉपिक्स को हर यूनिट में हम अपने नॉलेज के लिए तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम में इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। इसलिए आप अपना मन लगा करके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें और मैं आशा उम्मीद के साथ ये कह रहा हूँ कि आप अच्छे अंकों से पास हों और मेहनत करेंगे। धन्यवाद। Hello students, how are you? Welcome on this channel, YouTube channel Sita Group of Education. Dear students, some topics have been reduced due to coronavirus according to UP government. Unit wise, carefully listen all students. In first unit, electrostatics, reduced topic, electric field intensity due to a uniformly charged thin spherical cell or conducting sphere according to Gauss's theorem. And second unit, current electricity. In this chapter, carbon resistance and their color codes and combination of resistances are reduced. Third unit, magnetic effects of current and magnetism. In this chapter, topic magnetic field due to short magnetic dipole, bar magnet, axial and equatorial position, torque on a magnetic dipole in a uniform external magnetic field, and explanation of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substance and its examples. And last topic in this chapter, electromagnet. Fourth unit, EMI and AC, EMI electromagnetic induction and alternating current. In this chapter, power factor and wattless current are left. Unit 5th, electromagnetic wave. In this chapter, only displacement current, mainly its importance. Section B, unit 1st, optics. In this chapter, spherical mirrors, mirror formula are relation between U, V and F for mirror, reflection of light, scattering of light, blue appearance of sky and red appearance of the sun at the time of sunrise and sunset, magnifying power of microscope and telescope, polarization, plane polarized and unpolarized light, Brewster's law, and uses of polarides are left. Second unit of section B, dual nature of radiation and matter. In this chapter, Davison and German experiment, only experiment setup is left and its advantage and already. Unit 3rd, atom and nucleus, radioactivity, alpha, beta and gamma rays, laws of recording radioactive disintegration and per-nucleon binding energy. Last unit, unit 4th, electric devices, Zener diode and Zener diode as a voltage regulator. Dear students, these are topics are left only allowed this session due to corona session 2020 and 21. Okay, best of luck.
Thank you.